नमस्कार, मैं हूँ दीपाली मिश्रा, डाइटिशियन, नोबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। मुझसे कई बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि मैडम हमें शुगर है, हम खाना भी नहीं चाहते शुगर, हमारे को डायबिटीज़ की स्थिति है। तो हमारे यहाँ मतलब माइंड कंट्रोल है कि हमें शक्कर नहीं खाना है, लेकिन हमको इतनी तीव्र इच्छा होती है शुगर खाने की कि हमारा कंट्रोल हट जाता है। कई बार हम चुपके से भी खा लेते हैं, कई बार हम चुपके से चॉकलेट्स है, आइसक्रीम्स है या मीठी चाय है, हमको बना के पीनी ही पड़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि किसी भी कंडीशन में शुगर के पेशेंट को, इनफैक्ट सभी को, शुगर का मिनिमम यूज़ ही करना चाहिए। शुगर है, सॉल्ट है, जब तक आपका सोडियम कम हो रहा है, उन पेशेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ कि जिनका सोडियम लेवल कम लगता है, लेकिन जनरली सभी पर्सन के लिए ये है कि शक्कर का उपयोग कम से कम करेंगे, क्योंकि जो भी हम खाते हैं वो आखिरकार पलट के शक्कर में ही कन्वर्ट होती है। चाहे वो हम रोटी खाएं, चाहे हम फ्रूट खाएं, जिस भी रूप में खाएं, सब्जी खाएं, वो सब शुगर में अंत में कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही हमारी बॉडी में कन्वर्ट होके होती है। बाकी मिनरल्स और फैट्स वगैरह होते हैं, वो सब उसी एनर्जी को देते हैं। लेकिन शुगर जो है वो सिंपलेस्ट शुगर होती है, वो सीधे अब्जॉर्ब होके सीधे हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज को लेवल को हाई करती है। इसीलिए डायबिटीज़ की कंडीशन में हम शुगर का इंटेक को निल कर देते हैं, बिल्कुल बंद कर देते हैं। एक और क्वेश्चन आता है कि मुझे शुगर है तो मैं क्या गुड़ खा सकती हूँ या शहद खा सकती हूँ, वो शुगर नहीं होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आप गुड़ से खाते हैं तब भी आपका ग्लूकोज लेवल उसी स्पीड में बढ़ता है जिस स्पीड में शक्कर से बढ़ता है। शहद से भी सेम फैक्टर होता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज़ की स्थिति में हैं तो आपके लिए शक्कर, शहद, गुड़, ये तीनों ही चीज़ें मना हैं। तीनों ही चीज़ों का सेवन बिल्कुल निषेध है। अगर आपको बहुत ज़्यादा इच्छा होती है, इच्छा कब होती है हमारी ग्लूकोज खाने की? नॉर्मली अगर कोई जैसे भीड़ है या कहीं पे भी है तो कोई फेंट होके गिर जाता है, कोई चक्कर खा के गिर जाता है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं उसको ग्लूकोज घोल के दो। क्यों? क्योंकि उसने कुछ नहीं खाया होता है, तो उसके ब्रेन तक ग्लूकोज लेवल नहीं पहुंच रहा होता है, ब्रेन सिर्फ ग्लूकोज ही यूज़ करता है, इसलिए हम उसको ग्लूकोज देते हैं ताकि वो तुरंत एब्जॉर्ब होके उसको अलर्टनेस आ जाए, वो वापस से सचेत हो जाए। तो ग्लूकोज इतनी जल्दी इंस्टेंटली एक्ट करती है। अगर आप यही चीज़ क्या होती है जब हम लॉन्ग लास्टिंग खाना नहीं खाते हैं, अक्सर ये प्रॉब्लम जिनको होती है क्रीविंग की, इसको क्रीविंग कहा जाता है, ग्लूकोज खाने की तीव्र इच्छा को क्रीविंग कहते हैं। क्रीविंग कब होती है? जब हमने बहुत देर तक कुछ नहीं खाया होता है। तो हमारी बॉडी में, क्योंकि शुगर हम दवाइयाँ खाते हैं तो वो धीरे धीरे इंसुलिन लेवल को लाके हमारी जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करके हमारी कर रही होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी में एक लेवल हो जाता है और शुगर लेवल गिरने लगता है, तब हमारी बहुत तीव्र इच्छा होती है कि कुछ एकदम मीठा हमें मिल जाए जिससे हमारी बॉडी में शुगर का लेवल बढ़ जाए। या कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी में इंसुलिन की क्वांटिटी कम होती है, हम दवाई खाना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि 3-4 दवाइयाँ होती हैं, उसके कन्फ्यूज़न में आके हमने एक दवाई खा ली, दूसरी नहीं खाई होती है। तब भी ऐसा होता है कि जो ग्लूकोज है वो क्या करते हैं, एक सिंपल भाषा में समझिए कि हम ग्लूकोज हमारे ब्लड में जाती है, फिर हम इंसुलिन उस ग्लूकोज को पकड़ के और हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में डाल देता है। तो ये प्रोसेस होती है, तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल रहता है और हमारी कोशिकाओं को खाना मिल जाता है। जब ये प्रोसेस नहीं हो रही होती है, हमारी बॉडी में इंसुलिन नहीं होता है, तो ब्लड में तो बहुत सारा ग्लूकोज घूम रहा है, लेकिन वो ग्लूकोज क्या करता है, हमारी कोशिकाएं हमारे दिमाग पे जा जाके बोलती हैं कि हम भूखे हैं, हमें खाना चाहिए। और ये जो कंडीशन आती है हमारी बॉडी में, ये कहलाती है क्रीविंग, तीव्र इच्छा होना, ग्लूकोज एकदम चाहिए, मीठा चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और ऐसी कंडीशन में ही हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि हम चुपके खा लें या हमें कुछ भी हो जाए, एनी हाउ हमें ग्लूकोज खाना ही पड़ जाता है। तो ये दोनों ही कंडीशन आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं। आप अपने खाने का रोटेशन बनाते रहेंगे, हर 2.5 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ लेंगे तो ऐसी कंडीशन नहीं आएगी। दूसरी चीज़, मीठे का जीभ तो रसना है, उसको स्वाद बहुत पसंद आता है। तो अगर आप मीठा बहुत टाइम तक नहीं खाते हैं, 1 से 1.5 महीना अगर आप मीठा कभी कुछ भी नहीं खाएंगे, तो फिर आप एक शक्कर का दाना भी अपनी जीभ पे रखेंगे ना, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। वो टेस्ट आपकी टंग्स धीरे धीरे भूलने लगती है।
शुगर फ्री की जो टेबलेट यूज़ करते हैं वो भी मतलब जो मीठे के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, या पर्टिकुलर हम यूपी साइड से बोले या बिहार साइड से बोले तो वहाँ पे मीठे का बहुत ज़्यादा चलन है, तो वो लोग क्या करते हैं, खीर में 4-4 टैबलेट शुगर फ्री की डाल के खाते हैं। तो शुगर फ्री की टैबलेट अगर आप लॉन्ग लास्टिंग खाते हैं तो आपको अल्जाइमर, याददाश्त भूलने की प्रॉब्लम होने लगती है, और वो शरीर में और भी विटामिन वगैरह की डिफिशियंसी स्टार्ट करवा देती है। इसलिए शुगर फ्री का फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना चाहिए। आप नेचुरल शुगर समटाइम, अगर आपका त्यौहार है तो आप नेचुरल शुगर के भले ही आप मिठाई वगैरह यूज़ कीजिए, या शुगर फ्री की मिठाई भी है तो एक आध पीस ले सकते हैं। अदरवाइज़ दिन में 2 टैबलेट या 1 टैबलेट ही प्रिस्क्राइबेबल होती है, उससे ज़्यादा शुगर फ्री की टैबलेट लेना भी हार्मफुल ही होता है। तो शुगर फ्री नहीं लेना है। कोशिश यही करना है कि हम मीठे से बचें और हम अपने खाने को अच्छी जगह फोकस करें। आप 100 ग्राम फ्रूट्स जो आपको अलाउड है वो आप लें, ताकि आपको थोड़ा सा मीठे की जो क्रेविंग है वो सही रहे। सलाद पे जाएं, फुटाने लें जो बॉडी में जाके शुगर को कंट्रोल करे और हमारे पेट को बहुत लॉन्ग लास्टिंग तक भरा हुआ फील कराए, सटाइटी दे, जिससे हमें बार बार भूख ना लगे और बार बार ये क्रेविंग वाली प्रोसेस ना हो। क्योंकि शुगर का बढ़ना एक शुगर दीमक की तरह ही होती है, जो अंदर से शरीर को खोखला कर देती है और ऊपर से हमें पता भी नहीं चलता है कि हमारी स्थिति अंदर से कैसी जा रही है। वो हार्ट, किडनी, लंग्स सब कुछ को इफ़ेक्ट करती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, अपनी रोटेशन को बना के रखिए, जिससे आपको शुगर की क्रेविंग ना हो और शुगर ना लें। मेरी दी हुई जानकारी से संतुष्ट हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब रखें और मेरे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।